चालेल अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा वरदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा वरदान वतन। अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, उतोली को इतिहास नया। सोचने का समय गया, उतोली को इतिहास नया। बंसी पे को और उतारो, हाथों में हथियार, हाथों में हथियार साथियों, हाथों में हथियार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तूफानी कदे रुके नहीं, शेष कदे पर झुके नहीं। तूफानी कदे रुके नहीं, शेष कदे पर झुके नहीं। डरे हुए माते के आगे तहर न पाती हार, तहर न पाती हार साथियों, तहर न पाती हार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। कांपते धरती अंबर और उतारो ऊंचा सर। कांपते धरती अंबर और उतारो ऊंचा सर। कोटि कोटि कंधों से निकले भारत की जयकार, भारत की जयकार साथियों, भारत की जयकार। हैं तो 77 स्कूल्स के छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें से गर्ल्स जो छात्राएं बहन खिलाड़ी हैं वो 110 और भैया छात्र खिलाड़ी जो हैं वो 120, कुल मिलाकर के 230 संख्या खिलाड़ियों के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। एस्कॉर्ट टीचर्स जो संरक्षिका आचार्य दीदी हैं लेडीज वो 36, जेंट्स यानी कि संरक्षक आचार्य पुरुष वो 45, तो टोटल 81। आर्बिटर्स में जो अपना खेल को प्रस्तुत करते हैं अच्छी तरीके से, किसी भी विवाद की स्थिति से आप बचने के लिए अपना सेल्फ बहुत बढ़िया डिसीजन देते हैं। तो जैसे अलग खेलों में रेफरी बोलते हैं, अंपायर बोलते हैं, तो चेस के अंदर आर्बिटर बोला जाता है। तो उसमें लेडी 1 और जेंट्स 14, तो कुल मिलाकर के 15 आर्बिटर
इस पूरी प्रतियोगिता को सफल संचालन किया। और इस सुंदर व्यवस्थाओं में सभी जितने भी यहाँ के स्टाफ हैं मैनेजमेंट के रूप में वो 112 तो कुल मिलाकर के 438 उपस्थित रहे। और एक मैं कहना चाहता हूं, विद्या भारती से मैं बात करूंगा। 2007 से मैं सभी, जब से ये शतरंज खेल विद्या भारती में ऐड हुआ है तब से मैं जा रहा हूं, अभी तक की सबसे सुंदर व्यवस्था, डिसिप्लिन, बिहेवियर और जितना मैनेजमेंट का यहाँ बहुत मिला जुला जो रूप है वो सबसे बेस्ट और एक्सीलेंट है। कि हमारा कोई हार जीत नहीं होती, हम या तो जीतते हैं या सीखते हैं। तो प्रतियोगिता में हमने जिस प्रकार से अनुशासन का पालन करते हुए और सहयोग प्रदान किया है, वास्तव में यही हमारा वैशिष्ट्य है। उद्घाटन वाले दिन भी मैंने कहा था कि विद्या भारती पिछले 70 वर्षों में 1952 में यह बीज जो गोरखपुर से चली हुई या गंगोत्री ये यात्रा एक छोटे से विद्यालय से प्रारंभ होकर के भारतवर्ष के उपेक्षित क्षेत्रों में गिरी कंदराओं से लेकर के नगरों तक, छोटी बस्तियों तक, सब दूर इसका व्याप, लेह लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर के और मणिपुर तक, सर्वदूर अरुणाचल के बोमडिला से लेकर के चांगलांग तक, ऐसी एक लंबी श्रृंखला विद्या भारती की दिखाई देती है। और इसके पीछे जो समाज पोषित यह रचना है, समाज की सामर्थ्य के आधार पर भारत केंद्रित शिक्षा को आधार बना करके विद्या भारती की यह यात्रा निरंतर जारी है। और इसमें लगभग देश भर में हमारे 35 लाख विद्यार्थियों में लगभग 3.5 लाख विद्यार्थी अलग अलग प्रतियोगिताओं में विद्यालय से लेकर अखिल भारतीय स्तर पर शामिल होते हैं। ये पूरे सुनने में आया कि पूरे भारतवर्ष में ये विद्या भारती जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एंड शायद आप सबको पता है कि ये चेस जो है ये अपने भारत का एक इंडिजिनस गेम है। जैसे कि खो-खो हो गया, चेस हो गया, हॉकी हो गया, ऐसा बहुत सा जो खेल है ये पूरा विश्व भर में ये जन्म हुआ, भारत से जन्म हुआ। ये खेल ऐसा बहुत सा खेल है जो दूसरे कंट्री पे भी खेलते हैं और आज ये ओलंपिक में भी उसको खेला जा रहा है। आप लोगों को एक गर्व के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व भर में आप सभी को पता है कि स्वामी विवेकानंदा, उनका एक सपना था, ही वॉज द मॉडर्न आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। दुनिया को बोलने से वो दुनिया के लिए उन्होंने एक सपना देखा कि भारत एक विश्व गुरु देश बनना चाहिए। मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, वो सिर्फ पढ़ाई में नहीं, लिखाई में नहीं, हमारे भारत से हर क्षेत्र में लोग को उभर के आना चाहिए। और मैं घर के साथ बताना चाहता हूं कि ये 37 नेशनल गेम में अपना अरुणाचल प्रदेश से अभी तक 3 मेडल जीत चुके हैं आज के दिन तक। तो हम सबके लिए घर की बात। आज ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, एशियन गेम में, मैं उसको आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी कितने भारत खेल के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ रहा है। सिर्फ ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में भी अब तक 44 इयर्स के बाद कभी भी ऐसा मेडल कभी लाया नहीं जो भारत ने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो मेडल लेकर आ रहे हैं। अभी ये भी आप लोगों को मैं गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि अपने सरकार आने के बाद 937 मेडल हमने ला चुके हैं 2016 से लेकर आज तक। मैं उसके लिए ओलंपिक एसोसिएशन के पूरे टीम और जितने भी जो
हर डिसिप्लिन के, चाहे कराटे, बॉक्सिंग, वोसू, जितने भी जो ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपना भारत एक संस्कृति देश में, जो भारत जैसा जो देश दुनिया में कोई देश नहीं है। अभी देखिए कि दुनिया लोग कहते हैं बाहर कंट्री में, देखिए डेवलपमेंट फेज 1, फेज 2, फेज 3 पूरा आगे बढ़ रहा है डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लेकिन उन लोग भूल रहे हैं कि भारत ऐसा देश है जो अपना कल्चर एंड नेचर, जो अपना परंपरा और संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत जैसा जो काम करे। भगवान ने हर इंसान को एक कला दिया है, हम सबको। ये नहीं बोलना कि ईश्वर ने कुछ नहीं दिया, कुछ ना कुछ अपना हमें कला दिया हम सबको, लेकिन उस चीज को, कला को, अपना क्षमता को पहचानना वो खुद आप में है। हम क्या में कर सकता है, हम क्या रास्ते पे चलने से हमारा जिंदगी में हम सक्सेस हो सकता है, उसको पहचानना वो आप में है। उसी रास्ता पे जो आप सकेगा उस रास्ता पे आप आगे बढ़िए, चाहे खेल के क्षेत्र हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, उससे आप सही रास्ता पे आगे नाप के चलिए। जिंदगी में पक्का उसका कभी ना कभी सक्सेस जरूर होगा। मैं महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन करूंगा कि हमारी जो बहनों की टीम, अंडर 14 बहनों की टीम जो कि विजेता हुई है, वो है मध्य क्षेत्र। तो मैं उसके खिलाड़ी भैया और उनके साथ आए हुए कोच, उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आएं, और महामहिम राज्यपाल जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया इनको पुरस्कृत करके। इसके बाद दक्षिण क्षेत्र से आई हुई बहन और साथ में जो आचार्य हैं, दक्षिण क्षेत्र मतलब दक्षिण मध्य से आए हुए मैं अंडर 19 भैयाओं में भी दक्षिण आचरणीयं सन्मार्गे नित्यचरणीयं मातृत्वं शुभकरणीयं राष्ट्रभक्तिं करणीयं देशहितम् आचरणीयं सन्मार्गे नित्यचरणीयं मातृहितं शुभकरणीयं श्रेष्ठजनादरणीयं सद्गुरु शरणं गमनीयं श्रेष्ठजनादरणीयं सद्गुरु शरणं गमनीयं सत्यं वचनं वदनीयं प्रगतिपथे नित्यचरणीयं सत्यं वचनं वदनीयं प्रगतिपथे नित्यचरणीयं। मुझे बड़ी खुशी है कि अरुणाचल प्रदेश को ये अवसर प्राप्त हुआ कि वो शतरंज का राष्ट्रीय खेल यहाँ पर ईटानगर में उसका आयोजन कर सका। तो जैसे श्री मामा नाटुंग जी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश आगे चल के एक स्पोर्टिंग प्रांत के रूप में उभरेगा, तो मेरा जो अनुरोध है विद्या भारती संस्था से कि आने वाले वर्षों में आपके जो 34-35 विभिन्न खेल जिनका आयोजन आप करते हैं, तो आप हो सकता है तो कुछ खेल हमारे अरुणाचल में भी आयोजन करें। जिस तरह से अभी उसका आयोजन किया गया, मुझे पूरा यकीन है कि इससे भी अच्छा स्तर आपको आगे मिलेगा। शतरंज की तरफ मुँह करते हैं। सबसे पहले मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी ये है कि जो फीडे का चौथा विश्व स्तरीय शतरंज का कंपटीशन चल रहा है, वहाँ हमारी महिला ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने पूर्वीय महिला चैंपियन को परास्त किया है। और आर वैशाली कोई नहीं बल्कि प्रज्ञानंद की बहन है।
और आज जब यहाँ पर पुरस्कार का वितरण हो रहा था तब मुझे अच्छा लग रहा था ये देख के कि दक्षिण क्षेत्र के कई भाइयों ने बहनों ने जो है यहाँ की प्रतियोगिता जीती है। और मैं उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने अध्ययन किया कि भारतीय शतरंज का जो सीन है वो हमें कहाँ ले जाता है। और मुझे ये ज्ञात हुआ कि जितने भी भारत के महान खिलाड़ी हुए हैं वो ज़्यादातर तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इन खेलों का प्रसार अभी हो रहा है अपने देश में, मुझे पूरा यकीन है कि मध्य और उत्तर भारत के प्रांत भी जो है आगे चल के इसमें कंपटीशन में पूरे तौर से भाग लेंगे और सफल होने का दायित्व करेंगे। शतरंज जो एक खेल है वो भारत ने ही दुनिया को दिया है और शतरंज के अंदर हमारे खिलाड़ी जो है पूरे विश्व में जो है उनका धाक है। लेकिन ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब आप शतरंज के खिलाड़ियों के नाम या उनके काम या उनके खेलने के तरीके के बारे में आपको जानने का मौका मिले। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि शतरंज हमारा खेल है, हम उसके अंदर दुनिया में नंबर 2 पे हैं, महिला और पुरुष दोनों मिला के। लेकिन जब भी शतरंज के खेल होते हैं तो जो प्रदर्शनकारी होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, मेरे और आपके जैसे, हमें मौका नहीं मिलता उनके खेल को देखें। आप क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वहाँ पर हरकत होती है तो आम आदमी बाहर बैठ के देख सकता है कि कौन अच्छा खेल रहा है, किसका तरीका अच्छा है, किसकी सोच विचार अच्छी है। लेकिन शतरंज के अंदर अगर आप बाहर से देखें तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और उसका कारण ये है कि शतरंज एक दिमागी खेल है, इट्स अ माइंड गेम। और शतरंज जो है आपके दिमाग में ही खेला जाता है। तो वो क्या है जो चेस खेलने वाले लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी पड़ती है और उनके अंदर वो क्या गुण है जिसके बलबूते के ऊपर वो चेस खेलते हैं। तो कुछ सबसे पहली चीज आती है सोचने की शक्ति, थिंकिंग। वो सोचने की शक्ति इसलिए जरूरी है कि आने वाले मुसीबत को आप समझ सकें। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, मतलब जब कोई दिक्कत सामने आती है तो उसका सामना कैसे करना है। प्लानिंग आपकी कैसी है। शतरंज का खिलाड़ी कम से कम 4 या 5 अगली मूव को सोच के चलता है। जैसे ही उसका विपरीत खिलाड़ी उस चाल का उत्तर देता है, वो फिर से आगे वाली 3-4 चाल सोच के चलता है, क्योंकि आखिर में उसने अपने मोहरों को इस तरह से हिलाना है कि आपके दुश्मन को उसने चेकमेट करना है, यानी हराना है। इसके अंदर तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो है याददाश्त। इतनी सारी मूव्स को ध्यान में रखना, कम समय में उनका एनालिसिस करना और उसके मुताबिक अपनी चाल चलना। अगर आपकी सोचने की शक्ति और मेमोरी शक्ति अच्छी नहीं हो तो आप ये गेम नहीं खेल पाएंगे। तीसरी बात है क्रिएटिविटी, मतलब आप क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है कि अगर आपने किसी चीज़ को आपने किसी का आयोजन करना है तो एक है कि भाई इसको बुलाओ वो टेंट लगा देगा, उसको बुलाओ वो खाना दे देगा, उसको बुलाओ वो गाना गा देगा। लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग उसको कहते हैं कि आप खुद इस पूरे प्रोग्राम को इस तरह से संचालित करें कि देखने वाला खुश भी हो, संतुष्ट भी हो। तो ये क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है और प्लानिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी है। मैं ये क्वालिटीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों का हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत बड़ा हाथ है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि किसी भी प्रदेश, प्रांत, देश को चलाने के लिए ये सारे गुण बहुत बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी हो, सोच अच्छी हो, तरीका अच्छा हो, हमने आगे की सोच की है। एक उदाहरण देता हूँ कि हमने
दिल्ली से मुंबई का एक हाईवे बनाना है, तो बड़ा सीधा सा मामला है कि आप ज़मीन इख्तियार करें, उसके बाद में आप अपना सामान लाए, वहाँ पर जो है सड़क बनाने का कार्य शुरू करें, उसके ऊपर डामर लगाए और 3-4 लेन उस पर मार्क करके आपकी सड़क तैयार है। ये एक तरीका हुआ। लेकिन जो सोच विचार करके ये सड़क बनाएगा, उस सड़क पे ब्रिज कितने होंगे, प्राणी हो तो उनके अंडरपास होंगे कि नहीं होंगे, अगर गांव हो, आप बस्तियां हो रास्ते में, तो वो कैसे इस रोड को क्रॉस करेंगे 100 किलोमीटर की रफ्तार से जो गाड़ियां दौड़ रही हैं। आने जाने वाले रुकने के लिए वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज होनी चाहिए, वहाँ पर चाय पिलाने के लिए कोई दुकान होनी चाहिए, एक्सीडेंट होता है तो उसको जाके सहायता करने की जगह है, आपको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े। ये सब सोच विचार करने के बाद जब वो हाईवे बनेगा तब वो एक अच्छा हाईवे होगा। तो ये सोच विचार बहुत ज़रूरी है। सिंगापुर का उदाहरण लीजिए, एक छोटी सी कंट्री है जो हमारे किसी प्रांत से भी छोटी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने देश की प्लानिंग की, जिस तरह से नियम बनाए, जिस अनुशासन के साथ में नियमों का जो है उन्होंने पालन किया, आज वो एक छोटी सी कंट्री, उसका जीडीपी बाकी बड़ी बड़ी कंट्रियों से ज़्यादा है। वहाँ पर अनुशासन है, फैसिलिटीज सारी है, लेकिन हर एक नागरिक की जिम्मेवारी है कि वो कंट्रीब्यूट करे। मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ कि शतरंज एक महज खेल नहीं है, ये टाइम पास करने वाला खेल तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये लक के साथ खेलने वाला नहीं, लॉटरी नहीं है। सारे खेलों में लक फैक्टर होता है कि आज मेरा किस्मत अच्छी थी इसलिए गोल मार दिया, कल भारत की किस्मत अच्छी थी, इंग्लैंड रन नहीं बना पाया, हम जीत गए। लेकिन जहाँ तक शतरंज का मामला है, वहाँ सिर्फ प्लानिंग, थिंकिंग, स्कीमिंग, प्लॉटिंग, इसके ज़रिए ही आप जीत सकते हैं। एक कहावत है कि आप जीत कर उतना नहीं सीखते जितना हार के सीखते हैं शतरंज में। ये सही बात है। तो शतरंज के खेल के लिए जो भी हम कर सकते हैं, और इसको स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में इसको ज़्यादा पॉपुलर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा एक सुझाव है डॉक्टर साहब से कि अगली बार चेस का हम यहाँ आयोजन करें तो क्यों ना हम बड़ी स्क्रीन्स लगाए जहाँ पर इंडिविजुअल खिलाड़ियों को खेलते हुए देखें। बड़े बड़े विश्व स्तरीय कॉम्पिटिशन्स में हम देख सकते हैं, कभी कभी हम टीवी पे भी देखते हैं। उसकी ज़रूरत इसलिए है कि यहाँ के जो युवा हैं हमारे अरुणाचल के, वो इस खेल को कब समझेंगे। आपने सिर्फ 10 टेबल और 20 लोग वहाँ पर खेलते हुए देखे, आज उनका जो जीते हैं उनका सम्मान भी हुआ, लेकिन आपको उसमें से क्या सीख मिली। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि हमारे युवा लोग उनको देख सकें। देख सकना फिर भी ठीक है, लेकिन उसको समझेंगे कैसे। तो इसके लिए स्कूलों में जो बाकी हमारे माननीय खेल मंत्री आज यहाँ हाजिर है, और हर वक्त में इनके साथ कहीं ना कहीं हाजिर रहता हूँ, तो बहुत अच्छी बातें साहब कहते हैं। हॉकी भी हमने देखी, टीटी भी देखा, बैडमिंटन देखा, आज चेस भी देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी सिखलाई स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में होनी चाहिए, ताकि बेसिक नॉलेज लोगों को हो। और जो क्रीड़ा ऑलरेडी विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्था ने उठाया है, उसको हम भी अपने कंधे पे लेके आगे चलें। और आखिर में ये कहूँगा कि ये पूरा 34वां जो खेल समारोह हुआ शतरंज का, उसके लिए मैं विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्था, और जो हमारा उसका स्टेट चैप्टर है अरुणाचल शिक्षा विकास समिति, और जो हमारी विद्या निकेतन पाचिन है अबटोनी, इन सब को मैं बधाई देना चाहता हूँ और उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप ये खेल हमारे पास लेके आए हैं
और आपने अरुणाचल के वासियों को इसके प्रति जागरूक किया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ अरुणाचल बाकी खेलों में जो है अपना स्तर अच्छा कर रहा है, वहाँ एक दिन शतरंज या चेस जैसी खेल के अंदर भी हमारे खिलाड़ी अपने नेशनल स्तर के ऊपर आकर खेलेंगे। इसके साथ मैं भाषण समाप्त करता हूँ और समापन की एक घोषणा करता हूँ। मैं विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित इस 34वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के समापन की विधिवत घोषणा करता हूँ। भारत माता की जय।